अगर गाड़ी चलाने का मज़ा दिल्ली में है ना, तो वो सिर्फ रात के टाइम में। अब ऐसे में आप देखो कि कितना साफ रास्ता है, बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं, कोई फालतू फटगी, कोई शोर शराबा नहीं। इस टाइम गाड़ी आराम से यहाँ पर आप 70-80 की स्पीड पर चला सकते हो। लेकिन अगर आप दिन में चला रहे हो तो आप 20 की स्पीड पर भी चला लो ना भाई, तो आपको मतलब शुक्र है, मतलब 20 की स्पीड पर ही अगर आप चला लो। अगर गाड़ी चलानी है तो भाई रात में ही चलाओ, अगर गाड़ी चलाने का शौक है तो। अब मैं आज मेरे को नींद नहीं आई तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा गाड़ी दौड़ा कर आते हैं भाई। अब एक काम था एयरपोर्ट पर, अभी दोस्त का फ़ोन आ गया था। मैंने कहा ठीक है दोस्त, पहुँचते हैं टाइम से। अब मैं निकला, अब मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। जो रास्ता एयरपोर्ट का 2 घंटे में तय होता है ना साउथ दिल्ली से, वो रास्ता बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले हैं अपने को आधा घंटा, और शायद वो भी ना लगे क्योंकि गाड़ी चल रही है भाई, गाड़ी खड़ी नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ दिल्ली में अब रेड लाइट वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, सब फ्लाईओवर बना दिए गए हैं। तो उनका जो फ़ायदा है ना दोस्त, वो रात को ही मिलता है बस। अब रात में या तो आपको ये पीले नंबर वाली कैब नज़र आएगी, या कोई वैसा बंदा जो ज़रूरत में जा रहा है। सारे बंदे सो रहे हैं आराम से। बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है एयरपोर्ट का, सीधा रास्ता है बिल्कुल, कोई कहीं नहीं मुड़ना, बस चलाते रहना है। आँख बंद नहीं करनी है, आँख बंद कर दी तो फिर रात का टाइम है, नींद भी आ जाएगी। ये रास्ता है हौस खास वाला रास्ता है ना, हौस खास से दिल्ली की तरफ जाना, सॉरी हौस खास तो दिल्ली में ही है, हौस खास से एयरपोर्ट की तरफ को जाने वाला रास्ता है ये। बसंत विहार वगैरह सब इसी रास्ते पर बढ़ते हैं। मैं दिन में जब भी एयरपोर्ट गया हूँ ना, मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से लगे, और 2-2.5 घंटे मेरे को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है ना, ये जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। साला सामने वाला ब्रेक मार रहा है, आपने ज़रा ही चलानी शुरू की, उसने फिर ब्रेक मार दिया। और भाई नए नए नमूने दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएंगे गाड़ी चलाते टाइम। ऐसे ऐसे बंदे ड्राइविंग करते हैं, साले इंडिकेटर देंगे राइट साइड में, मोड़ देंगे लेफ्ट साइड में। अब देख लो तुम अपने हिसाब से। तो इसलिए जैसे कोई इंडिकेटर देता है ना, पहले मैं उस पर ही ध्यान देता हूँ कि भाई ये मेरे को नहीं पता है किधर को मुड़ जाएगा। अब यार मसला एक ये भी है ना कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो पॉपुलेशन हो गई है, और कार यार अब कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। आज से पहले कभी 20-30 साल पहले कार का कुछ था भाई, कार है पूरे इलाके में जो है ना, अगर एक बड़ी कॉलोनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 कारें होती हैं। यार अब ऐसा नहीं है, अब एक घर में 3 कारें खड़ी हुई हैं, और बाइक तो सबके यहाँ पर ही। और सबसे ज़्यादा जो रोड पर दिक्कत करते हैं ना, वो बाइक वाले करते हैं। उनके लिए एक लेन दी हुई है साइड वाली, इसमें इस टाइम चल रहा हो ना, ये बाइक वालों की लेन अलग दी हुई है। अगर वो सिर्फ इसमें चलने लग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसको छोड़ के हर लेन में चलते हैं। और अगर कहीं फुटपाथ मिल गया तो बन जाते हैं वो सलमान खान साहब। फिर उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है भाई। और इस रोड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहने का मसला जो है ना, एक गुड़गांव वाला रास्ता है।
होकर गुड़गांव जाने के लिए आपको इसी रास्ते जाना पड़ता है। यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आधी दिल्ली गुड़गांव में काम कर रही है। अब एक बंदा जो सुबह को जा रहा है शाम को आ रहा है वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है काम करके, ऊपर से उसको जो है ना 2-2.5 घंटे यहाँ जाम में फंसना पड़ जाए। पता नहीं क्या कर रहा है, चला कहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। इस तरह के नमूने भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो लोग दिल्ली वाले हैं वो तो समझते हैं लोग, लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर से आए ना, और ख़ास तौर से भाई साउथ इंडिया के लोग, वो दिल्ली में अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो भाई 2 आँख तो खुली रखनी है, दोनों कान खुले रखने, और अगर एक आध और फिट कर सकते हो ना तो एक आध आँख और कान फिट करके आना, तब यहाँ पे ड्राइविंग करना। इस टाइम रात के टाइम हो रहा है, इस टाइम 4 बज रहे हैं, और आप रोड पर देखो, मतलब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो इतना ट्रैफिक आपको किसी अच्छे हाईवे पर मिलता है, वो भी पीक टाइम में। लेकिन यहाँ पर ये ऑफ टाइम का है। अब आप सोच लो कि दिन में सुबह को 9 बजे के अराउंड यहाँ पर कितना जाम लगता होगा। भाई हर साल गवर्नमेंट एक नया रोड बना देती है, सब काम बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन इतने रोड बनकर तैयार होता है ना, इतने यहाँ पर जो है कम से कम 2-4 लाख की आबादी फिर बढ़ जाती है, 10-50 हज़ार कारें बढ़ जाती हैं। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है दिल्ली के अंदर। बंदे 500 किलोमीटर से दूर से आके जो ना सारे शहर छोड़ के दिल्ली में आ रहे हैं भाई, दिल्ली में रहना है। अब उसका एक ही मेरे को इलाज समझ में आता है कि शहर और बसा दिए जाए, नए नए शहर बसा दिए जाए। हर 150 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर एक बड़ा शहर बसा दो भाई, सब लोग लगा दो वहीं पर इंडस्ट्रीज लगा दो, वहीं पर कंपनीज खोल दो, सारी जितनी भी करना है MNC वगैरह के सारे ऑफिस वहीं पहुंचा दो। उससे एक तो ये होगा ना, जो दिल्ली के अंदर ये रेट बढ़ा रखे हैं ना भाई, आप किराए पर यहाँ पर रह नहीं सकते और ज़मीन खरीद नहीं सकते, जिनके पास है बस उनके पास ही है। अब नए शहर बसेंगे तो वहाँ पर ज़मीनें भी सस्ती मिलेंगी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी नए सिरे से लोगों को अपने हिसाब से कर सकता है। भाई यहाँ पर नहीं हो रहा कुछ भी। नए हॉस्पिटल्स बन जाएंगे तो बंदों का इलाज भी यहाँ पर हो जाएगा, स्कूल्स बनेंगे, फिर नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, तो नए शहर जब बनेंगे ना तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ की भीड़ भी कम हो जाएगी। जब भाई मेरे को, अगर मैं तो खैर यहीं से हूँ, लेकिन अगर मेरे को लगेगा कि भाई मैं लखनऊ से कहीं, जैसे लखनऊ है, लखनऊ एक बड़ा शहर बन गया है, ठीक है, लखनऊ के आसपास के लोग लखनऊ में जा सकते हैं अपने बिजनेस वगैरह के हिसाब से। लेकिन जैसे कोई दूसरा शहर है, मैं कौन सा शहर बताऊँ, जैसे माना कौशाम्बी एक ज़िला पड़ता है, ठीक है, अब उसको एक बड़ा शहर बसा दो, तो जितने आसपास के ज़िले के लोग होंगे ना, तो वो सारे के सारे फिर वो लखनऊ नहीं जाएंगे भाई। अपने घर को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, हर बंदा अपने घर में 2 रोटी खाना चाहता है सुकून के साथ। जितने लोग भी ये बेचारे घूम रहे ना यहाँ पर दोस्ती, ये सारे के सारे बेचारे किसी ना किसी वजह से यहाँ पर बड़े हुए, ठीक है ना, किसी की जॉब यहाँ पर है, कोई बिजनेस, किसी के पापा यहाँ पर आ गए थे स्टडी के हिसाब से, तो ये सब वो लोग हैं। अगर सबको अपॉर्चुनिटी इनको इनके आसपास शहरों में मिलने लग जाएगी ना, तो भाई कोई नहीं आने वाला, दिल्ली खाली हो जाएगी फिर। उसके बाद ही यहाँ पर थोड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन फिर एक बात आ जाती है भाई, दिल्ली वालों को सुकून ही पोल्यूशन में मिलता है भाई। जब तक शोर शराबा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, दिल्ली वालों को लगता है भैया कहाँ पर आ गए हम, कौन से गांव में छोड़ दिया हमको। मैं भी चला गया था पिछले दिनों में आगरा, जबकि आगरा एक अच्छा शहर है, ठीक है, अच्छी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी अच्छे लोग रहते हैं खूब,
भीड़ भाड़ है, पुराना शहर है, उसके बावजूद ही भाई साहब दिन भर में दिल्ली की याद आने लगे मेरे, क्योंकि यार वो जो आदत हो गई है ना, उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा ना, वो कैसे पूरा होगा। अब ये एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता है, टर्मिनल 3 की तरफ का। यहाँ से अपना सीधा, अगर सीधे जाएंगे ना तो ये गुड़गांव हो जाएगा। ये सामने रनवे की लाइट जल रही है, दिखेगी नहीं यहाँ से, इसके फ्लाईओवर के नीचे है रनवे, ठीक है। ये सामने जो लाइट दिख रही है ना, ये सब एयरपोर्ट की लाइट है। ये बंदे यहाँ पर पार्किंग बचाने के लिए खड़े हैं भाई। पार्किंग लग रही है आई थिंक 200 रुपये घंटा या 150 रुपये घंटा चल रही है इस टाइम पार्किंग एयरपोर्ट पर। अब ये बंदे सारे के सारे यहाँ पर रुक जाते हैं पहले ही, जैसे लगता है ना इनको कि अभी फ्लाइट आने में हमें 2-3 घंटे लगेंगे, तो अपना आराम यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ कहता तो नहीं है। यहाँ पर एक टोल, अरे टोल ख़त्म कर दिया। यहाँ पर पहले एक टोल लगता था, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये बंद कर दिया। पहले यहाँ पर लगते थे 50 रुपये फास्टैग, नहीं तो 100 रुपये। ये महिपालपुर की तरफ से आने वाला रास्ता है, सीधा नीचे से निकाल देते हैं एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए। मतलब एयरपोर्ट के अंडर में आता है ये एरिया। ये सामने लिखा हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखो भाई, यहाँ पर आगे के साथ ही दिन सा हो गया बिल्कुल। अभी देखो बहुत साथ से यहाँ तक आते हुए अभी सिर्फ मेरे को 12 मिनट हुए, ठीक है, और 12 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। और यही चीज़ अगर मैं दिन में आता भाई, कम से कम कुछ भी नहीं ना, मैं कह रहा हूँ अगर जाम नहीं लगा, कि भाई मूविंग ट्रैफिक था, जाम नहीं था, मूविंग था, कम से कम मुझे 1.5 घंटा यहाँ लगना ही लगना था। लेकिन अभी देखो आप 12 मिनट में, मतलब कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अभी सारी कैब चलेंगी पीले नंबर की, मोस्टली बंदे जाते हैं अपना एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से यू टर्न ले लिया तो वापस शहर में पहुँच जाओगे। सीधे चले गए तो अपना टर्मिनल 2 और 3 पर सीधे जा सकते हैं। हमें जाना है टर्मिनल 3 पर। कुछ बंदे यहाँ पर खड़े हुए गाड़ी लगा कर, तरीके हैं भाई ये पार्किंग बचाने के। ये सामने भाई सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, यहाँ पर पूरी गाड़ी स्कैन हो जाती है अपनी। सिक्योरिटी भी रहती है भाई हर वक्त। केबिन लाइट जलाने को बोला जाता है, अपने अंदर ही केबिन लाइट जलाओ गाड़ी की, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पर खड़ा हुआ जो कि देखेगा मेरे को। ऑलरेडी काफ़ी लाइट है यार साइडों में लगी हुई, सब दिख जाता है मेरे को। ये सामने कंट्रोल टावर है, यहाँ से सब नज़र रखी जाती है कौन सा है, कहाँ को जा रहा है, किसको कहाँ उतारना है। ये कि ये सामने खड़ा कर रखा है फाइटर जेट। अब ये नहीं पता यार ये असली है या ऐसी डमी खड़ी कर रखी है। यहाँ पर कभी भी आओ भाई, एक चीज का ध्यान रखना, जो इनर साइड है ना, जो इनर वाली ले हैं
वो इनके इनके लिए पीली नंबर गाड़ियाँ ना इनके लिए है रिजर्व। अगर आपने वहाँ पर घुसा दी गाड़ी तो समझो आपका चालान कटेगा 2000 रुपये का। मुझे पकड़ लिया था गलती से, मैंने भी एक बार गलती कर दी थी, तो फिर मैंने भाई 500 रुपये छोड़ दिए थे, छोड़ दिया था भाई ने मेरे को। ये रास्ता पार्किंग के लिए है भाई। लाइट जलानी पड़ती है भाई, लोग सामने खड़े रहते हैं पुलिस वाले, अंदर लाइट जलाओ तो वो बंदा हाथ ही नहीं देगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि भाई बंदा जेन्युइन है, लाइट वाइट जला रहा है, डर नहीं रहा है। अगर आप डरे तो समझो मरे भाई। सब पुलिस वाला पकड़ के आगे पीछे सारी डिग्गी उग्गी खुलवा देगा आपकी, इंजन सामने बोनट तक खुलवा रहे हैं इस टाइम तो। एक चीज तो मैं समझ गया हूँ कि अगर आप डरोगे ना तो ही आपको पुलिस वाला हाथ देगा। अब यहाँ से मेरे को बटन दबाना है, पर्ची निकल जाएगी। ये पर्ची मिल गई, खुल गया फाटक। ये पार्किंग की पर्ची होती है। अब यहाँ पे टाइम इसमें नोट हो गया है, अब इस हिसाब से पार्किंग चालू हो गई है। 12 मिनट का रिलैक्सेशन देते हैं अंदर पहुँचने तक का, ये नहीं है कि अभी से कर देंगे। फिर ये पार्किंग होती है 12 मिनट के लिए। हम जाएंगे आगे वाले में, क्योंकि वहाँ से लिफ्ट लगी हुई है पैदल चलने के लिए, तो वहीं पर बिल्कुल करीब में गाड़ी खड़ी करेंगे, सेकंड फ्लोर पर। ये लो भाई फर्स्ट फ्लोर तो फुल है भाई। मैं लगाना चाह रहा हूँ सर मैं इस तरफ कोई, लिफ्ट की तरफ कोई, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड फ्लोर पर ले लूँ। बिल्कुल वाइस सिटी में चलाते थे ना पहले गाड़ी हम बचपन में, तो वाइस सिटी में जो पार्किंग होती थी ये बिल्कुल उस तरीके से लगती है मेरे को। देखो देखो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा। क्योंकि इसके सामने ही लिफ्ट है। अबे यार इसने कहाँ जगह छोड़ी है। अच्छा आगे से यहाँ से ले सकते हैं अंदर। आगे तो यार जगह ही नहीं लग रही, यही लगा देते हैं। इधर है जगह। गुड। ये सामने है ना पार्किंग, ये सॉरी पार्किंग कह रहा हूँ, पार्किंग के सामने लिफ्ट है। ये यहाँ से सीधे रास्ता है, जा सकते हैं टर्मिनल 3 पर। लग तो गई, लेकिन चलो जगह थोड़ी कम है, लेकिन हम भी दिल्ली के ड्राइवर हैं भाई, बचपन से दिल्ली में ड्राइविंग सीखी है। ठीक है दोस्तों, पहुंच गए। मिलते हैं अगली बार फिर किसी ऐसे ही रास्ते पर।